हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आपको पता ही है कि हम 2.1 कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमने सभी एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं हम, और एक्सरसाइज के हम 1 to 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आपने अब तक वो वीडियोस देख ली होंगी। और अगर फिर भी नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लेना प्लीज़। एंड आपको पता ही है कि हमारा कंसेप्ट क्या चल रहा है। इसमें 2.1 में हमने अभी तक यही देखा है कि हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, विच इज़ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर। कंपेयर करने के बाद हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, एंड देन हम लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, जो कि डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर होती है। देन हम इंटीग्रेशन करते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या ले, मल्टीप्लायर से क्या चूज़ करें कि हमारी 0 बन जाए वैल्यू, और हमारा मोटिव होता है कि हम ए और बी की वैल्यू निकाल दें एंड दैट्स सॉल्व। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे ही आगे के क्वेश्चंस हैं। 6 and 7 पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि टिपिकल है आपको समझ नहीं आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो 5 तक आप कर चुके थे, और 6 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास z माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। क्या करोगे, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू आ गई z माइनस वाई, q की वैल्यू आ गई x माइनस जेड एंड r की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स। देन लैग्रांज इक्वेशन लगा दिया आपने, dx अपॉन p इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लायर्स चूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लायर्स क्या चूज़ किए, 1 1 एंड 1। तो 1 1 एंड 1 चूज़ करने के बाद जब आप इनको ऐड करोगे नीचे वाले टर्म्स को, तो वो क्या बन जाएंगी, 0 के इक्वल बन जाएंगी। तो आपके पास डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड क्या बन गया, 0 के इक्वल आ गया। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए। आपने क्या किया, अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट देखो, अब आपके पास ये था डी एक्स अपॉन जेड माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल्स टू डी वाई डी जेड अपॉन वाई माइनस एक्स। ये चीज़ थी आपके पास। तब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाइड्स क्या लिए, 1 1 एंड 1। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ शायद, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाइड्स लिए हैं एक्स वाई एंड जेड। इसकी मल्टीप्लाई एक्स से, इसकी वाई से एंड इसकी जेड से। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड से इनको करने के बाद ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड आपके पास क्या बन जाएगा, 0। आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, जेड स्क्वायर बाई 2 होगा। तो हम 2 को उधर भेज देंगे, उसको C2 लट कर लेंगे, तो 2 C2 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल। एंड A और B की वैल्यू आ गई, एंड देन योर जनरल सॉल्यूशन इज f ऑफ a इंटू बी इज 0। सेकेंड देखिए, सेकेंड भी सेम एज इट इज़ है। कंपेयर कर लिया आपने, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दी। अब आपने मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं। मल्टीप्लायर चूज़ किया आपने 1 1 एंड 1, 1 1 एंड 1 चूज़ करने के बाद ये 0 बन गया। तो ये 0 बन गया आपकी वैल्यू। तो x प्लस वाई, इसका इंटीग्रेशन करा तो x प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वल्स टू a। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने क्या मल्टीप्लायर चूज़ किए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड। उसको करने के बाद आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। फिर इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, 1 अपॉन वाई का लॉग वाई एंड 1 अपॉन जेड का लॉग जेड, और लॉग में कॉन्सेप्ट ले लिया आपने लॉग बी। लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या बन जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड, और इधर क्या है, लॉग बी। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो बी क्या आ गया आपके पास, एक्स वाई जेड। ए की वैल्यू थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड बी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई जेड। हैंस योर आंसर। थर्ड देखिए, यहाँ तक तो सभी क्वेश्चंस में सेम करना है आपको। यहाँ तक निकाल दिया आपने, फिर आपने मल्टीप्लायर्स चूज़ कर लेने हैं एक्स वाई जेड। अब देखो इसका कोई तरीका तो है नहीं, मैं आपको लर्न तो नहीं करवा सकती ये चीज़, और क्वेश्चंस आप लर्न भी नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन में ये था। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, इस बुक में इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 2.1, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से कर लेना। एक एक एग्जाम्पल आपको मैंने करा दिया है, क्वेश्चंस भी आज कंप्लीट हो जाएंगे और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही
अपने आप जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपको लर्न भी होने लग जाता है कि इस क्वेश्चन में हमने ये लिया था और इसमें हमने ये लिया था। अब आप सीधा ही अगर एग्ज़ाम में जाके इसको निकालने लग जाओगे पहली बार तो कुछ भी नहीं होगा, आप एक स्टेप करने के बाद अगला स्टेप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरा कहना काम है, करना ना करना आपके हाथ में। ठीक है, अब देखो XYZ आपने मल्टीप्लाई ले लिया। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नीचे वाली टर्म क्या बन गई, 0। तो x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन करा आपने x² प्लस y² प्लस z²/2, आपने इसको c के इक्वल ऐड कर लिया एंड 2 आपका वहाँ चला जाएगा तो 2c, और 2c को आपने क्या ऐड कर लिया, a। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लायर्स पर से चूज़ करें 1/x 1/y 1/z, तो आपके पास फिर 0 बन गई। अब आपके पास dx/x प्लस dy/y प्लस dz/z क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन करोगे, फिर log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड x/z बन जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई, xyz आ गई, है ना। सिंपल, एक हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखो नेक्स्ट में कंपेयर कर दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दी। निकालने के बाद क्या किया आपने, क्या किया है फिर dx/zx, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर ली। देखो ये ऐसे था ना, इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आपके पास p की वैल्यू और q की वैल्यू आ जाए। आने के बाद आपने कर दिया, ये करने के बाद आपने क्या, अब देखिए इसमें आपने क्या किया, dx/zx इज इक्वल्स टू dy/-zy, z से z कट हो जाएगा आपके पास। इसमें आपको मल्टीप्लायर्स चूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्या बन गया, dx/x इज इक्वल्स टू dy/-y, ये बन गया। तो अब आप इसका सीधा से इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल्स टू माइनस का log ऑफ y प्लस में log a। यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लायर्स चूज़ करोगे, x y एंड z आपने चूज़ कर लिए, तो x प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, यहाँ पे ये y मिस्टेक z लिखा हुआ है, x आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड 0 के इक्वल आ गया। फिर इंटीग्रेशन कर दोगे, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू c। तो 2c को आप नाम दे दोगे b का, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, एंड देन आपके पास सॉल्यूशन आ गया, है ना, इजी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है x² इंटू वाई माइनस जेड प्लस y² इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू z² इंटू एक्स माइनस वाई। आपने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद p एंड q की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, dx/p dy/q एंड dz/r आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, 1/x 1/y एंड 1/z मल्टीप्लायर्स ले लिए। तो 1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/y इंटू डी वाई प्लस 1/z इंटू डी जेड अपॉन में ये। ठीक है, इससे आपके पास ये 0 बन गई, नीचे वाली आपके पास ये चीज़ 0 के इक्वल आ गई। आपने इंटीग्रेशन कर दिया, 1/x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log x, इसका log y एंड इसका log z। तो log x log m प्लस n प्लस, अगर आपके पास प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो log xyz हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ x, a की वैल्यू क्या आ गई, xyz। अब मल्टीप्लायर्स चूज़ करें आपने 1/x², 1/y², 1/z²। ठीक है, तो उससे आपके पास ये नीचे वाली टर्म 0 बन गई। ओके, अब आपने ये वाली टर्म आपके पास 0 की इक्वल आ गई। फिर से इंटीग्रेशन कर दोगे, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, और माइनस को वहाँ भेज दोगे तो माइनस ही को आपने भी लेट कर लिया। तो फंक्शन इनटू में वैल्यूज ऑफ ए एंड डी इज योर आंसर। देखिए 6th क्वेश्चन इसका, 6 में भी जब आपके पास गिवन टर्म है उसको आपने कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकाल दी। निकालने के बाद आपने इसको y x और 1 मल्टीप्लाई ले लिया, y एंड x एंड 1। तो y की मल्टीप्लाई इससे, x की मल्टीप्लाई इससे एंड 1 की मल्टीप्लाई इससे, ऐड करने के बाद a की वैल्यू आ गई। फिर मल्टीप्लायर्स क्या लिए, x y एंड माइनस की z। ठीक है, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 6th पार्ट का, कंपेयर करने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, मल्टीप्लायर्स क्या चूज़ किया आपने, 2x z एंड y, 2x z एंड y, तो ये कर दिया। अब देखो ये वाला चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई, अब ये बन गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड, क्योंकि वाई जेड का डेरिवेटिव कैसे करूँगी मैं, वाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जेड यानी कि डी जेड प्लस जेड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी कि डी वाई। तो ये तो बनेगी टर्म, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, 2x²
अपॉन 2 बनेगा, तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वाई जेड। तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू ए, ये आएगा ना। देखो अब आपने क्या मल्टीप्लायर्स चूज करे, अब आपने चूज करे 2z 2y माइनस का 2y एंड 2x, वो चूज कर दिया आपने, तो आपके पास ये चीज़ 0 आ गई। अब इसको आपने क्या लिखा, देखो 2z dx प्लस 2x dz। अब 2 को तो बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा z dx प्लस x dz। तो डेरिवेटिव ऑफ zx लिख सकती हूँ मैं इसको, z एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z। अब इस वाले को क्या करना आपने, देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y dy होता है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, मैंने क्या लिख दिया इसको डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसा हमने कर दिया। अब इससे हमारा इजी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो 2zx आएगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो 2zx माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 7th पार्ट, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल है, जैसे कि अब तक आपने 6 पार्ट कर लिए वैसे ही अब आपके पास 7th पार्ट भी। ओके, देखो सेम है, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू। ओके, आप ये देखो कि एक एक्सरसाइज का ही एक चैप्टर है और एक ही पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं, पूरी एक एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको ध्यान से कर लेना प्लीज़। और एग्जांपल्स तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जांपल्स कुरुक्षेत्र MDU CDLU या फिर आपके जिस भी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं ना वो ज़रूर कर लेना। अब देखो कंपेयर कर लिया आपने, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, ये कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एलिमेंट्री अलजेब्रा, कैसे कि dx माइनस dy और dy माइनस dz और dz माइनस dx क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले को माइनस किया तो नीचे वाले भी माइनस करोगे, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये। ओके, अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है, कॉमन लेना ताकि आपके पास वो चीज़ तीनों में कॉमन बन जाए और कट हो जाए। ओके, तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स बनेगा, तो x माइनस वाई को बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे इसमें करा और ऐसे ही इसमें करा, तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में से थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड एंड डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दिया आपने, कैसे करा देखो, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ये लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका लॉग ऑफ वाई माइनस जेड और साथ में क्या आ जाएगा लॉग ए, तो लॉग यहाँ पे आके माइनस का बन जाएगा और लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, लॉग से लॉग कट जाएगा, ए की वैल्यू आ गई, फिर लास्ट के 2 मेंबर्स ले लिए तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या होता है ए होता है जो कि ये है, और वी ऑफ एक्स वाई जेड क्या होता है यू वी होता है ना, एफ इंटू यू वी, जो कि आपके पास ए और बी की इक्वल है, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन 7th पार्ट का, पी क्यू आर आपके पास आ गए। कंपेयर करने के बाद अब आपने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ किया, क्या करा आपने इसमें देखो, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। मल्टीप्लायर्स क्या चूज़ करे, पहले करा 1 माइनस 1 एंड 0, फिर करा 0 1 एंड माइनस 1 एंड फिर करा माइनस 1 0 एंड 1। तो जब 1 माइनस 1 एंड 0 करोगे तो z तो 0 है, dx की मल्टीप्लाई 1 से, माइनस का dy, इसकी मल्टीप्लाई माइनस की 1 से तो dx माइनस dy, और नीचे भी कर दिया। अब यहाँ से जो कट हो रहा था आपने कट कर दिया, जब आप ये माइनस ये करोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, आपके पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे कट करने के बाद आपके पास ये बचेगा, जब ये वाला लोगे तो dx 0 बन जाएगा, dy माइनस डी जेड हो जाएगा, वो आ गया। जब ये करोगे तो dy 0 बन जाएगा, एक बार z को 0, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। ठीक है, इसको 0 करा तो dz ये आ गया आपके पास इसकी वैल्यू। अब आपने क्या किया, इसमें से भी x माइनस वाई, इसमें से y माइनस जेड और इसमें से z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर ये सेम बनाने के लिए कट गया, ये आ गया। फर्स्ट 2 मेंबर्स लोगे, लास्ट 2 मेंबर्स लोगे, इंटीग्रेशन आपके पास लॉग में आएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई ये आएगा, तो ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू भी आ जाएगी इसी तरह से। हेंस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखो इसका 3rd पार्ट,
थर्ड पार्ट में क्या है, यही है, कंपेयर करोगे, चूज़ करना है मल्टीप्लायर्स 1 -1 एंड -1 तो 0 आ गया। फिर मल्टीप्लायर्स चूज़ करें x -1 एंड 0 तो यहाँ आ गया आपके पास। अब देखो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कैसे किया, dz अपॉन x माइनस z इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू दिस, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट किया, ये बचा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा आपने इसलिए किया कि आपके पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y dy। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो मैं इसका क्या बन जाएगा log ऑफ z, इसका क्या बन जाएगा 1/2 तो बाहर एज इट इज़ है, इसका डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और 1 नीचे आपके पास जो नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल है तो क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है ऐसे, तो 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में log ऑफ b, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, हेंस योर आंसर इज दिस। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन इसका, इसमें भी यही है, p निकाल दिया, q निकाल दिया, r निकाल दिया। अब क्या करोगे, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लगा दिया आपने, मल्टीप्लायर्स क्या चूज़ किए x माइनस वाई माइनस जेड चूज़ किए, फिर ये चूज़ कर लिए, तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ से आ गई और b की वैल्यू यहाँ से आ गई, एंड देन योर आंसर। कोई भी चीज़ नहीं तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, इसमें क्या है, 50 है, हाँ जी 5 तक है इसमें आपके पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये देखो p निकाल दिया, q निकाल दिया, r निकाल दिया, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी, मल्टीप्लायर्स क्या चूज़ किए 1 -1 एंड 0 एंड 0 1 एंड -1, z0 यहाँ x0, तो dx माइनस का dy और dy माइनस का dz। ठीक है, ये z है तो आपने वो लिख दिया, जो भी सॉल्व करने के बाद आया तो आपके पास ये दो टर्म्स आ गई। डेरिवेटिव करोगे dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई का क्या बन जाएगा log ऑफ x माइनस वाई और इसका log ऑफ y माइनस z, तो एक ही वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई। अब देखो अब आपने क्या किया, मल्टीप्लायर्स चेंज करें क्योंकि उससे तो आपके पास एक ही वैल्यू आ गई। अब आपने क्या मल्टीप्लायर्स लिए 1 -1 एंड 0, 1 0 एंड -1, एक बार z0 एक बार y0 ले लिया आपने, फिर से आपके पास ये दो टर्म आ गई, फिर से आप क्या करोगे इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है, 2.1 कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक एग्जाम्पल करा दिया, एग्जाम्पल की PDF दे दी, जो 1 to 5 क्वेश्चन हुए तो उनकी PDF दे दी। इस वीडियो में आपको 6 जो भी आपके पास एक क्वेश्चन आज हमने करें इसकी वीडियो मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन के आपके पास सोल्यूशन है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की आपके पास वीडियो है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो बिना हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कोई भी डाउट हो आपको वीडियो के रिगार्डिंग तो आप पूछ लेना, और मैं अब कोशिश करूँगी कि अब हमारा PD का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, डन हो गया। अब हम एडवांस कैलकुलस का थर्ड चैप्टर तो हम कर चुके, 5th चैप्टर चल रहा है ना हमारा एडवांस कैलकुलस में, उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि आपको फर्स्ट चैप्टर ही करवा दूँ। ठीक है, 5th चैप्टर तो हमारा चल रहा है, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ ना शायद वो, तो मैं ट्राई करूँगी अब फर्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। फिर हो सकता है कि मैं 5th चैप्टर बाद में करा दूँ, पहले आपको फर्स्ट ही करा दूँ, क्योंकि 5th चैप्टर तो डिफ्रेंशिएशन है, फिर भी आप कर सकते हो उसको। ओके, और स्टैटिस्टिक्स भी हम करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि दीदी पहले PD करा दो, तीनों बुक्स एक साथ मत कराओ, इसीलिए मैं PD कराने लग गई। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एडवांस कैलकुलस कराऊं, तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी एडवांस कैलकुलस भी करवाने की। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया कीजिए कि आपको समझ में आ गई, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पे नए हैं, साथ में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको आप हिट कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।